नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऐसा टॉपिक स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट या बैठक व्यवस्था है। इसे बैठने की व्यवस्था भी कहते हैं। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एसएससी एग्जाम हो या रेलवे हो या फिर अदर कोई स्टेट एग्जाम हो जहाँ पर रीजनिंग पूछी जाती है, वहाँ पर इस टॉपिक से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन लगातार पूछे ही जाते हैं। एसएससी एग्जाम्स में भी 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक के क्वेश्चंस पर जाने से पहले हम बेसिक के बारे में बात करेंगे। बेसिक की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसमें हमें दिया होता है कि जैसे कुछ लोग हैं वो बैठे हुए होते हैं, चाहे वो एक सर्कुलर टेबल हो या स्क्वायर टेबल हो, यहाँ पर वो बैठे हुए होते हैं। और कैसे बैठे हैं, जैसे टेबल की तरफ फेस करके या टेबल के आउटसाइड फेस करके, इस तरह से हमें लोगों की पोजीशन दी हुई होती है और जो क्वेश्चन पूछा हुआ होता है उसका आंसर देना होता है। तो देखिए जैसे यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, ये एक सर्कुलर टेबल है, ये उसका सेंटर है, ठीक है। यहाँ पर कोई पर्सन बैठा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए पर्सन बैठा है, तो इसका राइट साइड इस साइड हो जाएगा और लेफ्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा। इसी अगर कोई पर्सन बी है, वो यहाँ पर बैठा हुआ है, वो भी सेंटर की तरफ देख रहा है अगर, तो देखिए यहाँ पर उसका राइट साइड हो जाएगा और यहाँ पर उसका लेफ्ट साइड हो जाएगा। ऐसे अगर कोई पर्सन स्क्वायर टेबल पर बैठा है, रेक्टेंगुलर टेबल पर बैठा है, जैसे इस टाइप की अगर टेबल पर बैठा है, तो देखिए यहाँ पर टेबल का अगर सेंटर होगा और कोई पर्सन सी है जो अपना फेस सेंटर की तरफ करके बैठा है, तो ये उसका लेफ्ट हो जाएगा और इस साइड उसका राइट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन से इस कंसेप्ट की और भी ज्यादा क्लियरिटी आएगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 6 चिल्ड्रन G, H, I, J, K and L are sitting around a circular table facing toward the center। मतलब 6 बच्चे हैं जिनका नाम क्या क्या है, 6 बच्चे हैं जिनका नाम है G, H, I, J, K, L। ये एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं। सर्कुलर टेबल किसी ऐसी राउंड टेबल है, ठीक है, वृत्ताकार टेबल है, इस पर बैठे हैं और ये उनकी पोजीशन है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर बैठे हैं। और आगे क्या दिया हुआ है हमें, J and K आर सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट एंड राइट ऑफ G। मतलब जो G है, एक बच्चा है G, उसके लेफ्ट में J बैठा है और राइट में कौन बैठा है, K बैठा है। G का राइट इस साइड होगा और लेफ्ट इस साइड होगा, तो G के लेफ्ट में J बैठा है और राइट में K बैठा है। आगे हमें दिया है L इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ J। मतलब ये J है, इसके इमीडिएट लेफ्ट में, मतलब इसके बाद वाले लेफ्ट पे कौन बैठा है, L बैठा है। आगे अगर हम देखें तो आगे दिया है बट नॉट टू द इमीडिएट राइट ऑफ H। मतलब L जो है J के लेफ्ट पे बैठा है लेकिन राइट H के इमीडिएट राइट पर नहीं बैठा। मतलब H यहाँ पर बैठा होगा, जब भी L उसके पास वाले राइट पर नहीं बैठा होगा, तो L कहाँ पर बैठा होगा, यहाँ पर, और H यहाँ पर बैठा होगा। हमारे पास बचा है I, तो I जो है एक बचा हुआ स्पॉट होगा यहाँ पर, वहां पर कौन बैठ जाएगा, I बैठ जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें पूछा है हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ K। मतलब जो ये K है, ये K का लेफ्ट इस साइड है और राइट इस साइड है, तो इसके इमीडिएट राइट मतलब इसके पास में कौन बैठा है, तो K के इमीडिएट राइट पर कौन बैठा है, H बैठा है। H मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 6 लोग हैं जिनका नाम है राघव, मनप्रीत, सुनैना, प्राकृत, वेदिका और आरव। ये बैठे हैं कहाँ पर, एक सर्कुलर टेबल पर फेसिंग द सेंटर। मतलब एक ये सर्कुलर टेबल है, ठीक है, इस पे 6 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 लोग बैठे हैं। कौन कौन बैठे हैं, राघव, मनप्रीत, सुनैना, प्राकृत, वेदिका और आरव। ये लोग इस टेबल पर बैठे हैं और कैसे बैठे हैं, ये सेंटर है टेबल का और इसकी तरफ फेस करके बैठे हैं। अब आगे हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, राघव इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ प्राकृत। समझ लीजिए ये प्राकृत है और इसके सेकंड लेफ्ट में, मतलब ये फर्स्ट लेफ्ट और ये सेकंड लेफ्ट, यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, राघव बैठा हुआ है। अब आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे दिया है मनप्रीत इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सुनैना। मतलब सुनैना के इमीडिएट लेफ्ट पर मनप्रीत बैठा हुआ है। मनप्रीत तो बैठा है लेकिन हमें सुनैना की पोजीशन नहीं दी हुई है, अभी पता नहीं है, तो हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला गया है आरव इज सेकेंड टू द राइट ऑफ वेदिका। मतलब वेदिका जो है उसके सेकेंड राइट में कौन बैठा हुआ है, आरव बैठा हुआ है, लेकिन हमें आरव की पोजीशन भी नहीं दी गई है। आगे देखते हैं। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है देयर आर अन इक्वल नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन राघव एंड मनप्रीत। मतलब राघव है और मनप्रीत है, उन दोनों के बीच में इक्वल नंबर ऑफ पर्सन बैठेंगे। मतलब राघव के इस साइड अगर देखें
और राघव किस साइड देखिए, तो अगर मनप्रीत यहाँ पर बैठा होगा, मनप्रीत यहाँ पर बैठा होगा, तो मनप्रीत और राघव के बीच में इस साइड भी 2% बैठे हैं और इस साइड भी 2% बैठे हुए, तो ऐसा दिया हुआ है हमें। आगे अगर देखें तो आगे अगर देखें तो क्वेश्चन पूछा है हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुनैना। तो सुनैना के बारे में हमें पता नहीं है, हम क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है मनप्रीत इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सुनैना। तो देखिए मनप्रीत यहाँ पर बैठा है, सुनैना का इमीडिएट लेफ्ट कब होगा, जब सुनैना यहाँ पर बैठेगी। सुनैना अगर इस पोजीशन पर अगर बैठेगी तो सुनैना का इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा ये, और इमीडिएट लेफ्ट पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मनप्रीत बैठा हुआ है। ठीक है, आगे हमें एक और चीज दी हुई थी, आरव इज सेकंड टू द राइट ऑफ वेदिका, मतलब वेदिका के सेकंड राइट में कौन बैठा है, आरव बैठा है। देखिए वेदिका को अगर हम यहाँ पर बैठाते हैं तो इसका सेकंड राइट, वेदिका अगर यहाँ पर बैठती है, वेदिका अगर यहाँ पर बैठती है तो वेदिका का राइट इस साइड होगा, और इसके सेकंड राइट में कौन बैठना चाहिए, आरव, लेकिन यहाँ पर तो पहले से ही मनप्रीत बैठा हुआ है तो वेदिका यहाँ पर नहीं बैठेगी। वेदिका फिर कहाँ पर बैठेगी, ये जो एक और स्पॉट हमारे पास खाली है वहां पर, तो यहाँ पर अगर वेदिका बैठती है तो वेदिका के सेकंड राइट, ये फर्स्ट राइट ये रहा राघव, और सेकंड राइट कौन होगा, ये जगह जो खाली होगी यहाँ पर कौन बैठा होगा, आरव बैठा होगा। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें आगे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुनैना। ये सुनैना है, सुनैना का लेफ्ट यहाँ पर है, और सुनैना के लेफ्ट में थर्ड नंबर पर कौन बैठा होगा, तो फर्स्ट पे मनप्रीत बैठा है, सेकंड पे प्राकृत बैठा है, और थर्ड पर कौन बैठा है, आरव। तो आरव सुनैना के थर्ड लेफ्ट पर बैठा होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आरव हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में अगर देखें तो देखिए यहाँ पर हमें 4 लोग दिए हुए, विनीता, अनीता, प्रीति और कुंजन। ये एक डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, और डाइनिंग टेबल का शेप कैसा है, स्क्वायर टेबल है, और ये लोग कैसे बैठे हैं, फेसिंग टू द सेंटर, मतलब ये एक स्क्वायर टेबल है। ठीक है, एक स्क्वायर टेबल है, इसमें 4 लोग बैठे हैं, इसके यहाँ पर 4 लोग बैठे हैं, विनीता, अनीता, प्रीति और कुंजन, ये 4 लोग बैठे। ठीक है, ये 4 लोग बैठे। आगे हम, और ये कहाँ पर बैठे, एक स्क्वायर टेबल पर बैठे। अब यहाँ पर आगे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ईच फ्रेंड इज सिटिंग एट द मिडिल ऑफ वन ऑफ द 4 साइड, मतलब ये जो 4 साइड है, 1 2 3 4, हर एक फ्रेंड इस टेबल की एक साइड के मिडिल में बैठा है। जैसे ये मिडिल हो गया इस साइड का मिडिल यहाँ पर है, इस साइड का मिडिल यहाँ पर है, और इस साइड का मिडिल यहाँ पर है। अब आगे हमें दिया हुआ है कुंजन इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ अनीता। समझ लीजिए ये यहाँ पर अनीता बैठी है, तो इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, अनीता का लेफ्ट यहाँ पर, तो अनीता के लेफ्ट में कौन बैठा है, कुंजन बैठा है। ठीक है, और क्या आगे क्या दिया हुआ है, प्रीति इज सिटिंग टू द राइट ऑफ विनीता। तो देखिए यहाँ पर विनीता अगर यहाँ पर बैठी हुई होगी तो विनीता का राइट यहाँ पर है, इस साइड होगा, लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी कुंजन बैठा हुआ है, तो विनीता इस पोजीशन पर ना बैठकर विनीता यहाँ पर बैठेगी। विनीता अगर यहाँ पर बैठी है तो विनीता का राइट क्या हो जाएगा, ये पोजीशन हो जाएगी, और इस पोजीशन पर कौन बैठा हुआ है, इस पोजीशन पर बैठी है प्रीति। अब देखिए सब अपनी जगह पर 4 लोग जो है उनको अलग अलग पोजीशन पर बैठा दिया गया है। और आगे अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ कुंजन, मतलब कुंजन का जो लेफ्ट है, कुंजन का लेफ्ट कहाँ होगा, इधर कुंजन का राइट होगा और कुंजन का लेफ्ट इस साइड होगा, तो कुंजन के लेफ्ट में कौन बैठेगा, तो कुंजन के लेफ्ट में कौन बैठी हुई है, प्रीति बैठी हुई है, तो ऑप्शन नंबर डी प्रीति हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 4 फ्रेंड्स H I J K are sitting at the 4 corner of square facing toward the center, मतलब ये एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर टेबल है, यहाँ पर 4 लोग बैठे हैं जिनका नाम है H I J और K। आगे इंफॉर्मेशन में हमें दिया हुआ है H and J are sitting at diagonally opposite corner। देखिए ये होती है जो साइड होती है, लेकिन ये जो होते हैं ये कॉर्नर्स होते हैं, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये और एक कॉर्नर ये, इस टेबल के 4 कॉर्नर दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि H और J, मतलब H और J क्या है, डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पर बैठे हुए, मतलब ये है H अगर यहाँ बैठा है तो इसके डायगोनली अपोजिट कॉर्नर कौन सा होगा, यहाँ पर होगा, H के अपोजिट
जे होगा, ठीक है, इसके अपोजिट जे होगा। आगे हमें दिया हुआ है आई इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, मतलब एच का इमीडिएट लेफ्ट कौन सा होगा, एच का इमीडिएट राइट अगर ये होगा, क्योंकि ये सब कहाँ पर बैठे, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे, तो एच का इमीडिएट राइट यहाँ पर होगा और एच का इमीडिएट लेफ्ट कहाँ पर हो जाएगा, एच का इमीडिएट लेफ्ट यहाँ पर होगा और आई कहाँ पर बैठा है, एच के इमीडिएट लेफ्ट पे, मतलब आई यहाँ पर बैठा है। अब हमारे पास देखिए आई जे और एच की पोजीशन हमें मिल चुकी है, बचा है के, तो एक जो खाली पोजीशन होगी वहां पर कौन बैठा होगा, के बैठा होगा। क्वेश्चन में हमें पूछा है हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ जे, मतलब जे के इमीडिएट राइट पर कौन बैठा है, जे के इमीडिएट राइट पर कौन बैठा होगा। तो देखिए ये जे है, जे अगर सेंटर की तरफ फेस करके बैठा है तो इसका लेफ्ट साइड यहाँ पर हो जाएगा और राइट साइड इधर हो जाएगा, तो जे के इमीडिएट राइट, मतलब ये राइट है, जे का ये राइट है और उसके जस्ट पास, मतलब इमीडिएट वाला राइट जो है वहां पर कौन बैठा है, जे का इमीडिएट वाला राइट है, वहां पर कौन बैठा है, आई बैठा है। तो हमारा आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी आई हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जे के इमीडिएट जस्ट पास में कौन बैठा है, जो राइट साइड में कौन बैठा है, आई बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 5 सेल्समैन, मतलब 5 सेल्समैन जो है ए बी सी डी ई, मतलब 5 सेल्समैन है, कौन कौन है, ए बी सी डी और ई, ये 5 जो लोग हैं ये सेल्समैन है, आर सिटिंग इन अ मीटिंग, ये एक मीटिंग में बैठे हैं और कहाँ पर बैठे हैं, एक मीटिंग में बैठे हैं अराउंड अ सर्कुलर टेबल, एक सर्कुलर टेबल है जहाँ पर ये 5 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 और ये 5 लोग एबीसीडी जो है एक सर्कुलर टेबल पे एक मीटिंग में बैठे हुए हैं, ठीक है। ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, मतलब ए कहाँ पर है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, तो देखिए ये ई है, ई का इमीडिएट लेफ्ट इस साइड होगा, यहाँ पर कौन बैठा है, ए बैठा है, ठीक है। सी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। अब C कहाँ पर बैठा है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B देख कर रखा है, लेकिन हमें C और B दोनों की पोजीशन नहीं पता, तो हमें अभी इसमें कुछ नहीं करना है। आगे हम देखते हैं D सिटिंग बिटवीन B एंड A, देखिए ये A है और ये E है, लेकिन हमें क्या क्वेश्चन में कहा गया, लेकिन हमें क्या क्वेश्चन में बोला है कि D सिटिंग बिटवीन B एंड A, देखिए यहाँ पर A है और अगर B यहाँ पर होगा तो इन दोनों के बीच में D को बैठना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो E बैठा है, तो जो B है वो यहाँ पर ना, इस पोजीशन पर ना बैठकर यहाँ पर बैठेगा, ठीक है, यहाँ पर बैठेगा, तो A और B के बीच में कौन बैठेगा, D बैठेगा। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि D इज सिटिंग बिटवीन B एंड A, तो B और A है, इनके बीच में कौन बैठा है, D बैठा है। उसके पहले हमें क्या दिया हुआ था, C इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, मतलब ये B है, B का इमीडिएट लेफ्ट कौन सा होगा, ये B का इमीडिएट राइट होगा और ये B का इमीडिएट लेफ्ट होगा। यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, C बैठा हुआ है। देखिए हमें ये जो 5 सेल्समैन थे, पांचों की हमें पोजीशन मिल चुकी है, A यहाँ पर बैठा है, B इस पोजीशन पर बैठा है, C इस पोजीशन पर, D इस पोजीशन पर और E इस पोजीशन पर। आगे हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आगे क्वेश्चन हमें पूछा गया है हु इज सिटिंग एट द सेकेंड प्लेस टू द राइट ऑफ E, मतलब जो E है, E का जो ये लेफ्ट है और ये राइट है, राइट में सेकंड प्लेस पर कौन बैठा है, तो E के राइट में सेकंड प्लेस पर तो फर्स्ट प्लेस पे तो C बैठा है, और सेकंड प्लेस पर B बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब E के सेकंड राइट प्लेस पर कौन बैठा होगा, B बैठा होगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, आंसर नंबर बी, हमारा ऑप्शन नंबर ए मतलब बी हमारा आंसर हो जाएगा। इस टॉपिक से हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे और आगे के क्वेश्चन करने के लिए आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं या फिर किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस टॉपिक की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।